हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर सीरीज ऑफ शॉर्ट वीडियोस। आज की शॉर्ट वीडियो में हम जो इस क्वेश्चन को देखेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस के इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं किस किस तरीके से किया जा सकता है, उन सब चीजों को अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट अर्न व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 800 rupees is 20 times the loss incurred when it is sold for 275 rupees। तो ये कह रहा है कि जब हम किसी आर्टिकल को 800 रुपए पे बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट की अमाउंट नहीं दे रखी, बट हमें ये क्या कह रखा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20 टाइम्स हो रहा है किसका, लॉस का। तो लॉस कब हो रहा है, लॉस तब हो रहा है जब हम उसी आर्टिकल को कितने रुपए में बेच रहे हैं, 275 रुपीज। समझिए, आपको दो सिनेरियोस दिए गए। आपके पास एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को अगर आप 800 रुपए में बेचते हैं तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट। और अगर आप 275 रुपीज में बेचते हैं तो आपको क्या होता है, लॉस। तो उसने कहा कि जो लॉस की अमाउंट रहेगी ना उसका 20 गुना क्या रहेगा, प्रॉफिट की अमाउंट। पूछा गया है कि फाइंड द प्राइस एट विच ही सोल्ड हिज गुड्स इफ ही वांट्स 20% प्रॉफिट। वो ये कह रहा है कि उस आर्टिकल को कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 20% का क्या हो, फायदा। अब समझिए कि जो 20% का फायदा यानी प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस में एक चीज को समझो कि जो प्रॉफिट या लॉस हम देखते हैं ना वो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। हम हमेशा बेस किसे लेके चलते हैं, कॉस्ट प्राइस को। इसका मतलब अगर हमें 20% का प्रॉफिट निकालना है तो वो आएगा किस पे, सीपी पे। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सीपी। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सीपी। अब समझिए, जब आप सर 800 रुपए में चीज को बेच रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और जब आप 275 रुपीज में चीज को बेच रहे हैं तब आपको क्या हो रहा है, लॉस। ये नहीं पता कितने रुपए का लॉस है, ना ये पता कि कितने रुपए का प्रॉफिट है। अब समझिए, तो ये बात तो तय है कि जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो 275 से ज्यादा आएगा और 800 से कम आएगा, क्योंकि 800 रुपए बेचने पे प्रॉफिट है, 275 रुपीज पे बेचने पे क्या है, लॉस। जब लॉस होता है तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है, कम। किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो अगर ये सीपी है तो सीपी जो है वो 275 से लेके 800 के बीच बीच में लाई करेगा। अब होगा क्या, देखते हैं। देखिए सर, उसने ये कहा कि जो प्रॉफिट है वो 20 टाइम्स है किसका, लॉस का। लॉस कब हो रहा है, जब आप चीज को बेच रहे हैं कितने रुपए में, 275 रुपए। समझिए, जो लॉस होगा वो किस पे होगा, जो लॉस होगा वो किस पे होगा, वो होगा सीपी पे। समझिए, अगर सीपी पे लॉस है, हमने मान लिया कितने रुपए का लॉस है जी, एक्स रुपीज पे। कितने रुपए का लॉस है, एक्स रुपीज का। अगर सीपी पे एक्स रुपीज का लॉस लगाते हैं तो कहां पहुंच जाएंगे, 275 पे। अगर एक्स रुपीज का लॉस यहां है तो यहां पे क्या है, प्रॉफिट। यहां प्रॉफिट है कितने टाइम्स, 20 गुना किसका, लॉस का। तो लॉस एक्स रुपीज है तो इसका 20x हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। 20x हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब समझिए, 275 रुपए पे हमें क्या हो रहा है, लॉस, और 800 रुपए पे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो बीच में जो वैल्यू हमें निकालनी है वो क्या है, सीपी। समझिए, सीपी में अगर हम 20x ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 800। और सीपी में x रुपीज माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 275। अब समझिए, अगर सीपी में x रुपीज माइनस करने पे हम 275 पे पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 275 में x ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी। या देखो कि अगर ये x यहां लिखोगे, सीपी माइनस x इक्वल्स टू 275, तो ये माइनस वाला यहां आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो कॉस्ट प्राइस यहां से क्या आ गया, 275 प्लस x। और दूसरे केस में समझिए, सीपी में जब आप 20x ऐड करते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं, 800 रुपए पे। तो अगर आप सीपी देखेंगे x की टर्म्स में तो आपके पास क्या आ जाएगा, 800 माइनस 20x। सीपी तो सेम था, अगर सीपी सेम है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंपेयर। समझिए,
275 प्लस x इक्वल्स टू 800 माइनस 20x। तो ये माइनस का 20x यहां क्या हो जाएगा प्लस का 20x प्लस x, दिस इज 800, ये चला जाएगा वहां तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब समझो 800 में से 275 गए तो भाई हमारे पास कितना रह गया 525, 20x प्लस x 21x, यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 525 अपॉन 21, दिस इज 21 इंटू 2 42, 21 इंटू 5 105, तो x की वैल्यू इज 25। नाउ व्हाट इज दिस x, ये x ये वाला गैप है, अगर ये x है तो ये क्या है 20x। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के लिए 275 में ये x को ऐड करेंगे तो यहां आ जाएंगे x कितना है 25, अगर x यहां 25 है तो 275 प्लस 25 आपके पास सीपी कितना निकल के आ गया 300। तो अभी के लिए हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने रुपए है 300 रुपए, और हमने कमाना क्या है प्रॉफिट, कितने परसेंट 20%। प्रॉफिट आता किस पे है जी सीपी पे, सीपी का आप 10% देखेंगे आएगा 30 को 20% कितना हो गया 60 रुपए का प्रॉफिट कमाने के बाद आप उसी चीज को कितने रुपए में बेचेंगे 360। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास क्या होगा 360। दिस इज वन वे, ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सोचने का। अब दूसरे चीज को कैसे सोचा जा सकता है आइए देखते हैं। हमारा मकसद मेन यही है कि हम जो है कॉस्ट प्राइस को निकालें, हमारा मकसद यही है कि हम सीपी को निकालें। देखिए विदाउट एक्स इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई, जब 275 रुपीज में बेच रहे थे तब हमें क्या हो रहा था लॉस, और जब हम 800 रुपए में बेच रहे थे तो हमें क्या हो रहा था प्रॉफिट। तो सीपी तो इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है, हमने मान लिया कि जो सीपी है वो यहां कहीं लाई कर रहा है इस रेंज में। अब 275 रुपीज पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है लॉस, और 800 रुपीज पे क्या हो रहा है प्रॉफिट। समझिए उसने कहा कि जितने का लॉस है उसका 20 टाइम्स क्या है प्रॉफिट। भाई मैंने मान लिया कि यहां पे मुझे कुछ एक पार्ट का क्या हो रहा है लॉस, कितने का एक पार्ट का क्या हो रहा है लॉस। तो अगर उसका 20 टाइम्स करेंगे तो यहां कितने पार्ट्स आ जाएंगे 20 पार्ट्स, कितने पार्ट्स आ जाएंगे 20 पार्ट। देखिए ये सीपी है, यहाँ पे 275 है, यहाँ पे 800 है, ये गैप 20 पार्ट्स है, ये गैप एक पार्ट है, तो इन टोटल ये गैप देखो कितने पार्ट्स का आया 21 पार्ट्स का। तो इन 21 पार्ट्स की वैल्यू हमें दे रखी है 800 माइनस 275, आंसर आ जाएगा 525। तो यहां से हमारे पास एक पार्ट की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 25। अब यहां से एक पार्ट आप आगे जाएंगे, कहां आ जाएंगे सीपी पे, तो 275 प्लस 25 हमारे पास सीपी कितना आ गया है 300। तो इस केस में हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 300 रुपए। हमने प्रॉफिट कमाना है, किस पे कमाएंगे सीपी पे। सीपी का 20% कितना आएगा 60 रुपए कमा के आप उसी आर्टिकल को कितने रुपए में बेच देंगे 360 रुपए में। तो आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई, कौन सी 20% प्रॉफिट कमाना है। एक क्वेश्चन था इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो हम इसके थ्रू एक्स के थ्रू समझ सकते हैं या हम इसे आर्ट्स के थ्रू समझ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी, थोड़ी समझ आई होगी। अगर बढ़िया लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।